हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक भी श्रीदेव सुमन का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसमें मैं बताऊंगी कि आप इजीली अपने फ़ोन से ही एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं और जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फॉर्म इतना बड़ा नहीं है। तो चलो बिना बकवास करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है www.sdsuv.ac.in। ठीक है, आपको सजेशन में ही खुद ही ब्राउज़र सजेशन में दे देगा, तो आप वहाँ से सीधा क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने सर्च कर लिया है www.sdsuv.ac.in, ठीक है। और अब यहाँ से हमारे पास जो भी श्रीदेव सुमन की ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको होम पेज में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रिजल्ट, लेटेस्ट न्यूज़, नोटिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज एक्सेट्रा। तो इसमें से आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, 2021 टू 23, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सेकंड लास्ट हमारा ऑप्शन है उस पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो इसके बाद ये इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको तमाम डिटेल दी गई है कि 2 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, 25 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है एंड जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर तक है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको फीस सबमिट करनी है या फिर आपको अपनी कुछ डिटेल्स एडिट करनी है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं भरा है अभी तक वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। तो ये देखो जो आपने एंट्रेंस फॉर्म भरना है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है इसमें लिखा है बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है, आपके पास सिटीजनशिप है, तो आप क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है एग्जामिनेशन मीडियम, ठीक है। एग्जामिनेशन मीडियम देखो वैसे तो दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, एक साइड क्वेश्चन हिंदी में लिखे होते हैं, एक साइड इंग्लिश में लिखे होते हैं। फिर भी आपको जिस भी मीडियम को आपको सिलेक्ट करना है, हिंदी और इंग्लिश, आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब हमें फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पे अब हमें अपना नाम लिखना है और ध्यान रहे कि यहाँ पे फॉर्म में मेंशन है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर एंड मिसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो विदाउट प्रीफिक्स यूज़ करें, हमें सीधे सीधे इसमें अपना नेम लिखना है, जो भी आपके किसी वैलिड सर्टिफिकेट में, जैसे हाई स्कूल की डिग्री हो गई और 12th की मार्कशीट, एनीथिंग, कोई भी आपके पास वैलिड जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो भी आपका नाम मेंशन है आप उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, वही आपको प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना है, मिस्टर, श्री, एनीथिंग, कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना है। थर्ड कॉलम में आपको आपका मदर नेम लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पे भी देखो मेंशन है कि डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एनी वैलिड प्रूफ, ठीक है। जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो या फिर एनी कोई भी अदर वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास हो, उसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेंडर। तो जो भी आप मेल फीमेल जो भी आप जिस जेंडर के भी हैं आप इस पर यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो सब कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें है फर्स्ट है फ्रीडम फाइटर। तो अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक एक्स सोल्जर है, मतलब फैमिली में कोई नहीं, आप खुद एक एक्स सोल्जर होनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप नन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है दिस इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मिलेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, हियरिंग हैंडीकैप्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, अगर इनमें से आपको कोई इशू है तो आप इनमें से कोई क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप नन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कोड ऑफ पेपर 1, ठीक है। इसमें आपको शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो पेपर सेलेक्ट पेपर 1 में है हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, एंड सेकंड जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। मतलब जीके दोनों में से कॉमन है और आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है। देखो ये पेपर आएगा 50 क्वेश्चन में होंगे और 100 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। अब देखो अगर आप पहला क्लिक करते हो तो इसमें क्या है, आपको हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जो भी हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं उसके गद्य पद्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से पे क्लिक करते हो तो इसमें इंग्लिश लेट हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट फील करेंगे आप उस लैंग्वेज को भर लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोड ऑफ पेपर 2। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट आर्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमर्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट साइंस। ठीक है, तो आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप उस स्ट्रीम को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने आर्ट्स से किया है तो आप आर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे, आपने कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स वाले पे, अदरवाइज साइंस पे। ठीक है, तो मतलब इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें आपके सब्जेक्ट बेस आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया है तो इस बेस पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ऐसे अगर आपने कॉमर्स से किया तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पे बेस आप पे क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज जो भी अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट से किया है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में। ठीक है, तो इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे लिखेंगे कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर जो भी है अदर पे आप अदरवाइज क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नेशनलिटी आपको फिल करनी है इंडियन, और इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, तो जिस भी सेंटर को आप प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस जिस भी सेंटर को देंगे उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड प्रेफरेंस वाले सेंटर को सेकंड में, और थर्ड वाले को थर्ड में क्या कर देंगे, फिल कर लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको जनरेट करना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपका जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो उस टाइम पे ये काम आएगा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉमा स्पेस एक्सेट्रा पासवर्ड में जो है अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से अपनी जो डिटेल्स आपने फिल करी एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो करेक्ट है, अगर नहीं होंगी, मिसलीड करने वाली होंगी तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार इसको ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना है, वहाँ पे आपको टिक करना है, तो ये ब्लू टिक वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके कोड दिया गया है इसको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और आपके फ़ोन पे ही उस टाइम पे एक मैसेज आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, जिसमें आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार एसएमएस डिलीट हो जाता है, तो इसलिए उसको कहीं पे लिख लीजिएगा, पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो अपनी पर्सनल डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद ये इंटरफेस आपके पास खुलेगा। तो देखो जितना भी आप एग्ज़ाम में स्कोर करते हो मार्क्स, तो उसके साथ प्लस बेनिफिट आपको इन चीज़ों का मिलेगा अगर आपके पास इनमें से कोई स्पेशलिटी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में अगर हम देखें, ए सेक्शन में क्या है कि अगर आपने किसी भी नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल के किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे आपको देखो, अगर आपने इंडिविजुअल किया है तो आप A1 सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आपने टीम वाइज अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप A2 सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी में अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेकिन इनमें से एक का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपके पास अगर एनएसएस का बी एंड सी सर्टिफिकेट दोनों है तो आप सी पे क्लिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका भी आपके पास स्पेशलाइजेशन है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन में आपके पास, तो यदि सी सेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि यदि आप किसी फ्रीडम फाइटर के सन ऑफ ए डॉटर, या फिर किसी आर्मी मैन के सन ऑफ ए डॉटर हो, या फिर आप डिवोर्सी हो, एक्सेट्रा जो भी है, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा क्लिक करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप हैं तो यस पे कर दीजिएगा क्लिक, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखो जैसे मेरा इनमें से कुछ भी नहीं है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हाई स्कूल आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी फिल करनी कि किस बोर्ड, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके बाद आपको पास आउट ईयर अपना डालना है। उसके बाद आपने मार्क्स कितने, आपको मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, एंड आपके परसेंटेज या फिर ग्रेड पॉइंट कितने हैं, एंड देन सब्जेक्ट आपको इन सब में फिल करना है। तो जैसा आपका भी पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारी अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे भर देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास
तो एक न्यू पेज खुलेगा और इसमें हमने अब अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने। ध्यान रहे कि जो हमारी फ़ोटो है उसका साइज़ केवल 20 to 50 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। सिमिलरली जो हमारे सिग्नेचर है उनकी लिमिट भी केवल 10 to 20 KB तक है। इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे KB में तो वो अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर अगेन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारे पास 4 हमारे लेवल थे हम इनको कंप्लीट करके आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी यहाँ पे एडिट करना है, अपनी डिटेल्स एडिट करनी है तो उसको यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक बार पेमेंट हो गई तो दोबारा आप अपनी डिटेल्स जो भी आपने फिल करी है वो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपनी जो डिटेल्स जो भी आपने भरी है, चाहे एजुकेशनल हो चाहे पर्सनल डिटेल हो, उनको एक बारी ढंग से चेक कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आपको फ़ीस स्टेटस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक हेयर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट वाला पेज लोड होगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल जो पेबल आपकी अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपके टोटल 1024 रुपीज़ कार्ड से कटेंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से जिससे भी आपको पेमेंट करनी, चाहे आपको अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करनी है, पेटीएम से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, जिससे भी करनी है आपको उस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड नंबर, CVV नंबर एक्सेट्रा मांगेगा और आपको वहाँ से अपनी फ़ीस पे करनी है। तो जैसे आप फ़ीस भरेंगे आपके पास फ़ोन में एक टेक्स्ट आ जाएगा कि आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है और उसके बाद आपको जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है आपका वो फिल हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट आपने ले लेना है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो ने हेल्प किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।